हेलो गाइस, स्वागत है आपका आर्य अकेडमी में। गाइस, जैसे कि हम लोग जीके सामान्य ज्ञान में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले हम लोग ओपेक के बारे में देखे थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। और आज हमारा 14 क्लास है, जिसमें हम लोग नाटो के बारे में देखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अगर नाटो के बारे में आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नाटो का फुल फॉर्म देखेंगे। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी नेम क्या होता है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो इसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसका एम देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो नाटो है, इसका मेन एम, मेन उद्देश्य क्या होता है। तो नाटो का मेन उद्देश्य यही है कि जो नाटो है, यह राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करता है, ठीक है। तो जो नाटो है, इसमें 32 मेंबर कंट्री हैं, और यह जो 32 मेंबर कंट्री हैं, यह मिल के राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए कार्य को करते हैं। तो इनका मेन उद्देश्य क्या है कि जो नाटो है, इसमें जो 32 मेंबर कंट्री हैं, यह मिलकर अपने मित्र राष्ट्र की राजनीतिक मीन्स पॉलिटिकल एंड सैन्य साधनों द्वारा, मिलिट्री मीन्स, इसका मतलब होता है सैन्य साधनों द्वारा, ठीक है। तो पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, एंड मिलिट्री मीन्स का मतलब होता है सैन्य साधनों द्वारा, सैन्य साधनों द्वारा अपने मित्र राष्ट्र का स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना, ठीक है। स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम एवं सुरक्षा सिक्योरिटी की रक्षा करना, ठीक है। तो यह जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो इसमें 32 मेंबर कंट्री हैं, जो इनके मित्र राष्ट्र संगठन है, इनका राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया नाटो का मेन उद्देश्य। अब हम लोग बात करेंगे नाटो के इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तो नाटो के इंट्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है। तो नाटो का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट, नाटो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 अप्रैल सन 1949। 4 अप्रैल सन 1949 में इस नाटो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो इस नाटो का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 4 अप्रैल सन 1949 में, वाशिंगटन डीसी में। और नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर, तो नाटो का हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ है? ब्रुसेल, बेल्जियम, ठीक है। तो नाटो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 अप्रैल सन 1949 को, वाशिंगटन डीसी में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। अब हम लोग बात करेंगे नाटो के टोटल मेंबर कंट्री का, ठीक है। तो नाटो में टोटल मेंबर कंट्री कितना है? टोटल मेंबर्स कंट्री कितना है? 32, 32 मेंबर कंट्री हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन में इनका ऑफिशियल लैंग्वेज देखेंगे। तो नाटो का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वह क्या है? इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड फ्रेंच इनका ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वह क्या है? इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड कौन होता है। तो इनके हेड को क्या कहते हैं? सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। और वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के,
वह कौन है? मार्क रूट। मार्क रूट हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, हेड हैं, वह कौन है? मार्क रूट हैं। और इनका जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, वह कौन थे? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल होते हेस्टिंग इसमें, हेस्टिंग इसमें, ठीक है। तो नाटो के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट हेड कौन थे? हेस्टिंग्स इसमें। और वर्तमान में कौन है? मार्क रूट हैं। तो नाम तो थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये था नाटो का इंट्रोडक्शन। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाटो में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें कि जो नाटो है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 अप्रैल सन 1949 को। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखें कि जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है। फिर उसके बाद हम लोग नाटो के टोटल मेंबर कंट्री की बात किए, कितने हैं? 32 हैं। फिर उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज देखें, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है। फिर उसके बाद नाटो के हेड के देखें, तो जो हेड होता है उसे सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। और वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, उनका नाम है मार्क रूट। और जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, जो फर्स्ट हेड थे, उनका नाम क्या था? हेस्टिंग इसमें था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नाटो के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो नाटो के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 3 प्रमुख अंग होता है। नाटो के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 3 प्रमुख अंग होता है। एक होता है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? मिलिट्री कमिटी, मिलिट्री कमिटी। और तीसरा प्रमुख अंग क्या है? सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो ये जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके 3 प्रमुख अंग होता है। एक होता है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, दूसरा होता है मिलिट्री कमिटी, और तीसरा होता है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो उनमें से जो नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल है, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, जो पहला प्रमुख अंग है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है डिसीजन लेना, डिसीजन लेना, मीटिंग करना, डिसीजन लेना, मीटिंग करना। इस नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, जो कि नाटो का पहला प्रमुख अंग है, इसका यह कार्य होता है, ठीक है। और जो दूसरा प्रमुख अंग है इसका, मिलिट्री काउंसिल, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? मिलिट्री काउंसिल का, यह जो मिलिट्री काउंसिल है, इसका प्रमुख कार्य होता है कि जो नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल डिसीजन को लिया है नाटो के बारे में कि नाटो को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, जो डिसीजन लेता है, जो मीटिंग करता है, इसको लागू करना होता है, ठीक है। जो डिसीजन लेता है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, इसको जो मिलिट्री काउंसिल होता है, यह क्या करता है? लागू करता है। इनका कार्य क्या होता है? लागू करना, जो नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल डिसीजन को लिया है। फिर उसके बाद जो इसका तीसरा प्रमुख अंग है, सेक्रेटरी जनरल, इस सेक्रेटरी जनरल का कार्य क्या होता है? हमेशा से पढ़े आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पता होगा कि जो सेक्रेटरी जनरल है, यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करता है, प्रशासनिक कार्य को करता है। तो हम लोग नाटो के स्ट्रक्चर में क्या देखें कि जो नाटो है, इसके 3 प्रमुख अंग होता है। एक होता है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, दूसरा होता है मिलिट्री कमिटी, और तीसरा होता है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। जिसमें से पहला है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, इसका कार्य होता है मीटिंग करना, डिसीजन लेना कि नाटो को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद जो इसका दूसरा प्रमुख अंग है, मिलिट्री कमिटी, इसका कार्य होता है उसको लागू करना, जो डिसीजन को लिया है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, ठीक है। और उसके बाद जो इसका तीसरा प्रमुख अंग है, सेक्रेटरी जनरल, इस सेक्रेटरी जनरल का कार्य क्या होता है? ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव का कार्य करता है, प्रशासनिक कार्य को करता है। तो यह था नाटो का स्ट्रक्चर। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर इस सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या देखें कि इसका जो मेन एम है, मेन उद्देश्य है,
वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो मेन एम है, जो इसमें 32 मेंबर कंट्री हैं, जो इनके मित्र राष्ट्र संगठन है, इनका राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना इसका मेन उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखें कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 में हुआ था। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। फिर इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। फिर उसके बाद हम लोग टोटल मेंबर कंट्री की बात करें तो नाटो में टोटल मेंबर कंट्री 32 है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इनके हेड देखें, इनके जो हेड होते हैं उन्हें सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। वर्तमान में जो हेड है वह है मार्क रूट, और इनका जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वह थे हेस्टिंग्स इसमें। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन के बारे में देखें। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर में देखें कि जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके 3 प्रमुख अंग होता है। एक होता है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, दूसरा होता है मिलिट्री कमिटी, और तीसरा होता है सेक्रेटरी जनरल। तो जो नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल है, इसका कार्य होता है कि डिसीजन को लेना कि जो नाटो है इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह प्रोग्रेस में लाया जा सकता है। तो इस चीज को लेकर मीटिंग करता है। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा प्रमुख अंग है मिलिट्री कमिटी, इसका कार्य होता है कि इस जो डिसीजन लेता है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, उसको क्या करता है? लागू करने का कार्य करता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसका तीसरा प्रमुख अंग है सेक्रेटरी जनरल, यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव का कार्य करता है, प्रशासनिक कार्य को करता है। तो दिस इज योर ऑल अबाउट ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहे हैं, और 2-3 और बचा है। उसके बाद तो फिर यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक टेस्ट लेंगे, फिर एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। थैंक यू।